हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और यस, मैं काफ़ी दिन के बाद आ रही हूँ। लास्ट मैंने अपडेट किया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, तो वो थोड़ा लंबा ही खिंच गया। एंड अभी तो मैं ठीक हूँ। जो चोटें हैं वो सारी हील्ड हो चुकी हैं। बस एक्चुअली मुझे टेल बोन पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं बैठ नहीं पा रही थी। मैं बैठ नहीं पा रही थी तो मैं रीडिंग भी नहीं कर पा रही थी। अभी भी मेरे को प्रॉब्लम है, बट येस आई कैन मैनेज। एंड बिकॉज बहुत दिन से कोई रीडिंग नहीं डाली, आप लोगों से इतने दूर है। सोचा कि गाइडेंस ज़रूरी है। कुछ अभी टाइम ऐसा चल रहा है जिसमें आपको गाइडेंस ज़रूरी है। ठीक है। आज जो मैं रीडिंग करूँगी वो होगा बेसिकली एक गाइडेंस होगा आपको, जो है 11-11 है। ठीक है, बट 11-11-11 है। ओके। 2 भी अगर हम जोड़े तो 1 and 1, 1+1 is 2, तो 20-20 भी जो है वो, तो ये टोटल जो हो गया 11-11-11। बहुत ही स्ट्रॉन्ग 11 की एनर्जी है इस मंथ में। ठीक है। 11-11 क्या होता है? 11-11 जो होता है वो हमारे लिए अवेकनिंग का नंबर होता है। ठीक है, न्यू पोर्टल्स के, न्यू गेटवे के ओपन होने का नंबर होता है। हम जो है नई एनर्जी में असेंड करते हैं। हम जो न्यू ईयर जो हम करेंगे, यानी नेक्स्ट ईयर जो हम एंटर करने वाले हैं, तो वो यही जो 2 महीने हैं, इसकी एनर्जी, कैसी एनर्जी को हम लेकर जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ जो है बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग होती है। बहुत सारे लोग जो हैं, जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो और आगे बढ़ते हैं। उनकी साधनाएं और ज़्यादा मतलब बढ़ती जाती हैं, ऊपर के लेवल तक जाने लगती हैं, और ज़्यादा स्पिरिचुअली गिफ्टेड होने लगते हैं। तो हम जनरली सिर्फ इतना चेक करेंगे, और कोई लव रीडिंग या स्पेसिफिक ये नहीं है कि लव उसके लिए ही है। और हम चेक करेंगे ओवरऑल इस रीडिंग का असर, मतलब इस पोर्टल का असर क्या रहेगा आप पे। ठीक है। और कैसी कैसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्या एनर्जी रहेगी, और क्या आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, आपको कैसे अपना जो है आने वाला टाइम, क्योंकि ये एनर्जी जो होती है वो बहुत हैवी एनर्जी आती है इस टाइम पे। अर्थ की एनर्जी जो होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो आपको कैसे फ़ायदा उठाना है इस एनर्जी का, और कैसे अपने आप को और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है, वो हम चेक करेंगे। ओके। कोई पाइल नहीं है, और हम टैरो से नहीं करेंगे। ठीक है, हम एंजल कार्ड्स जो हैं वही देखेंगे सारे। और मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है आपसे रेजोनेट ना हो। ठीक है, वैसे तो गाइडेंस है, अच्छी ही आएगी। एंजल्स की गाइडेंस है, तो हर कोई अपने लाइफ में फॉलो करे तो अच्छी बात है। बट फिर भी कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगी, अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो प्लीज़ आप उसको जाने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो हर पूरे दुनिया से रेजोनेट नहीं कर सकती। ओके। बहुत ही आराम से, शांत दिमाग से देखिएगा, समझिएगा जो भी मैसेज आएंगे उनको, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आगे के जो है वो प्लान्स बनाइएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेज है। पेशेंस, you know what to do. Take back your power. Okay, all right. ओके, पहला कार्ड है हमारे पास पेशेंस का। ये कार्ड मुझे ये कहता है कि आपने जो भी कहते हैं ना, इतने टाइम तक जो भी आपने मेहनत की है, ठीक है, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपने जो भी अभी तक मेहनत की है, आपने इतना धैर्य रखा है, आपने इतना पेशेंस रखा है, अभी थोड़े से और पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है, आपने जो बीज बो दिया है ना, उसको आप रेगुलर, ठीक है, आप अपनी पॉजिटिविटी से, अपने पॉजिटिव थॉट से जो है रेगुलर उस पर पानी डाल रहे हो। अब उसके खिलने का टाइम है, नो डाउट, बट उसमें अभी थोड़ा सा और टाइम है। ठीक है, वो जड़ पकड़ रहा है आपका, जो आपने जो बीज बोया ना, जो भी सिचुएशन हो, लव से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कोई आप अगर स्टूडेंट है, अगर आपने कुछ तैयारी की है उससे रिलेटेड, तो जो भी आपने अभी तक, ठीक है, इतनी मेहनत की है, इतना धैर्य रखा है, उसमें वो वेस्ट नहीं जाएगा।
ठीक है, उसको बस आपको थोड़ा सा और अभी सींचना है। ठीक है, उसे अभी और आपको जो है पानी देना है अपने पॉजिटिव थॉट से। ठीक है, उसकी उसके उसको निकलने के लिए, उस पौधे को निकलने के लिए अभी थोड़ा सा और टाइम है, और एंड टाइम पे आपको अपना पेशेंस जो है वो लूज नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड कार्ड हमें कहता है यू नो व्हाट टू डू। ओके, सो आपको पता है। ठीक है ना, ये देख रहे हो आप, ये जो इनके पास जो लैंप है, ये हमारे टैरो में हर्मिट के पास होता है। ठीक है, सो हर्मिट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने ही कहते हैं ना कि अपने आप को जानने में लगा रहता है। ठीक है, जो बहुत ही वाइज होता है, जिसे बहुत ज्ञान होता है, अपने अंतर मन में झांकता है। ठीक है, और वो उन चीज़ों को देखने की कोशिश करता है कि उसने आज तक क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए। सो आपको बहुत अच्छे से पता है, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन पावर भी, क्योंकि मुझे जो इनके पीछे जो येलो कलर है ना, इंट्यूशन, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का इंट्यूशन या आपका हार्ट आपको बोलता होगा कि ठीक है, आप जहाँ पे भी अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, भले ही आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको नहीं पता उसका रिजल्ट क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बट आपको ऐसा लगता है कि उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे येलो कलर भी दिख रहा है, तो आप जो है अपने सैक्रल चक्रा पर भी काम करिए। और हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, गुरु आपका जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से बहुत लोगों का ऐसा होगा कि गुरु गुरु का कुछ जो है ना, उनका ब्लेसिंग्स होगा, या फिर जैसे किसी गुरु को मानते होंगे, या गुरु उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांग होगा। तो हमेशा आप ना या फिर आपके जैसे जिनको भी आप मानते हो ना, आप एक वो ओहदा देते हो, उनकी ब्लेसिंग से, उनकी एनर्जी से आप हमेशा, आपको सही रास्ता आपको मिल जाता है, वो हमेशा आपको गाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है टेक बैक योर पावर। ठीक है, सो आपको जो है ना, आप यहाँ पे आपको अपने पावर में आना है। अगेन देखो, यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है, यूज योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे ये कार्ड देखो, ये तीनों कार्ड ना एक दूसरे से कितने मैच कर रहे हैं। आपके पास मैनिफेस्टेशन की पावर है। ठीक है, आपको वो यूज़ करनी है अपने जितने भी गोल हैं उनको मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, नो मैटर वो करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, बिजनेस हो, लव हो, एनीथिंग, स्टडी हो। ठीक है, आपके पास मैनिफेस्टेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। पॉजिटिव सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए जो आपको पता है। शायद आप में से बहुत लोग मैनिफेस्ट कर भी रहे हो, तो आपको ये मैनिफेस्ट करना पता है और आप कर भी रहे हो। ठीक है, यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है, भले ही सरफेस लेवल पे कुछ ना दिख रहा हो, बट मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव जो है चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में, एंड पेशेंस रखिए। ठीक है, पेशेंस रखिए, ये ज़रूर आपके लाइफ में जो है ये मैनिफेस्ट होगा। और यहाँ पे मुझे एक मैसेज और आ रहा है, जैसे कलर ग्रीन है, आपको यहाँ पे दिख रहा है अर्थ, अर्थ, तो ये अर्थ की एनर्जी, मदर नेचर की एनर्जी, मदर नेचर जो है वो आपसे कह रही है कि आप जो हेवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपकी ये जो वेव्स हैं, जो मैनिफेस्टेशंस की वेव्स हैं जो हेवन में जा रही हैं, वो यहाँ इस अर्थ पर मैनिफेस्ट ज़रूर होंगी। ठीक है ना, आपको बस पेशेंस रखना है और पॉजिटिव रहना है। ओके, ऑल राइट, सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप जो है मैनिफेस्ट कर सकते हो। और देखिए ना, जो मंथ है वो भी हमारा, पोर्टल भी हमारा जो है वो 11-11 का है। 1 की एनर्जी ही मैनिफेस्टेशन की एनर्जी होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव इज अप टू यू। ठीक है, अगर आप इस टाइम पे अपना पेशेंस जो है वो खो देंगे और नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे, बिकॉज होता है जब हम हमारा माइंड ही ऐसा है, मंकी माइंड, कि जब हम कुछ सोचते हैं ना कि नहीं हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे, माइंड का जो बचपन से जो उनको उसको प्रोग्राम किया गया है ना, तो बार बार आपको आके हिट करता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उस टाइम पे आपको क्या करना है? उस टाइम पे आपको करना है कि जब भी आपको कोई थॉट आए, आप उसको सोचो और उसको रेजिस्ट मत करो कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं सोचना। ठीक है, आने दो उसको, वहाँ पे बोलो ठीक है तुम्हारी सुन ली, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा होगा। ठीक है, और जितनी बार वो थॉट्स आए उतनी बार उसको सेम आंसर देना, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा होगा। कुछ टाइम के बाद वो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, स्पेशली वो जो आपको आ रहा था, वो आना बंद हो जाएगा।
ठीक है। सो ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। अब हम जो है गॉडेस गाइडेंस से देख लेते हैं। वन कार्ड फ्रॉम गॉडेस गाइडेंस, प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू, प्लीज यूनिवर्स, वन कार्ड फ्रॉम गॉडेस गाइडेंस, प्लीज एंजल्स हेल्प मी, वन कार्ड। ब्लॉसमिंग, यस। सो इस पोर्टल के बाद डेफिनेटली इस पोर्टल में आपके पास चांस है, ठीक है। इस पोर्टल में आपके पास चांस है अपनी ग्रोथ को, ठीक है, अपनी पावर्स को, अपने आप को, अपनी इनर वर्थ को, अपनी जो कहते हैं ना एनलाइटमेंट को आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, जो आप इस धरती पर लाना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ना मुझे ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं इसीलिए ना एंजल कार्ड्स में ना मेरे साथ होता है, मैं जब भी एंजल कार्ड रीड्स करती हूँ ना, मेरे पास मैं सिर्फ 2 या 3 कार्ड्स में मैं घंटों बोल सकती हूँ, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं। मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ एंजल कार्ड से। सो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हीलर हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हीलिंग ज़रूरी नहीं कि वो कुछ रेकी ही करते हों, उनकी वॉइस बहुत मीठी हो सकती है, ठीक है, कि जब वो बोलते होंगे ना तो सामने वाला जो है ना, कहते हैं ना मंत्र मुग्ध, वो लोग आते होंगे आपसे शेयर करने, आपकी गाइडेंस लेने, काफ़ी आपको ऐसा समझते होंगे कि बहुत सही सजेशन देता है या देती है। आपको नेचर से प्यार होगा या नेचर में टाइम बिताना बहुत पसंद होगा, ठीक है। लोगों को गाइड करना बहुत पसंद होगा और बड़ों से गाइडेंस लेना भी पसंद होगा अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन है तो, ठीक है। मुझे ना ईगो तो नहीं दिख रहा, मतलब लाइक मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत नर्चरिंग एनर्जी आ रही है, ईगो का उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका अनकंडीशनल हार्ट चक्रा जो है आपका ऐसा है कि लाइक आप पेड़ पौधों को, जानवरों को, सबको जो है बहुत प्यार करते हो, सबके लिए आप उतना ही इक्वली समझते हो कि जितनी हमारी इस धरती पे जो है हक है हमारा, उतना ही उनका भी है, मुझे ऐसा लगता है। काफ़ी शांत स्वभाव के हो सकते हैं और ऊपर से दिखने में समटाइम्स ऐसा कि अब शायद या तो काफ़ी शांत स्वभाव के हो गए होंगे, लेकिन एक अंदर से एक एक चुलबुलापन है, ठीक है, लेकिन वो यस आप सबके सामने नहीं दिखाते होगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपके लिए मैसेज यही है कि इस पोर्टल में, ठीक है, इस पोर्टल में आप जो है अपने लिए बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस अर्थ में आप हेवन से यानी अपने डिवाइन से आप मांग सकते हो, ठीक है, उनसे मांग सकते हो और वो आपको मिलेगा। और पूरा विश्वास रखना होगा, ये आप जानते हो कि विश्वास के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये आपको रखना पड़ेगा। तब आपकी लाइफ में जो है इस पोर्टल में आपके लिए क्या है, ब्लॉसमिंग, ठीक है। तो ये जो वाइट कलर है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही पीस, ठीक है, बहुत ही शांति, एक अलग सा डिवाइन पावर, एक डिवाइन ऑरा। और आपका मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग, नॉट मैं ये नहीं कह रही कि सभी, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने क्राउन चक्रा से उनका क्राउन चक्रा बहुत ही बैलेंस होगा या ओपन होगा, या अगर नहीं है ओपन तो अगर आप वो करेंगे तो इस टाइम पीरियड पे जो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, वो अब वो नहीं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, उनका क्राउन चक्रा ओपन हो जाएगा और वो जो है डिवाइन से कनेक्ट होंगे डायरेक्टली, उनको डायरेक्ट मैसेजेस आएंगे, ठीक है, डिवाइन से। उनको क्या करना है क्या नहीं करना वो डायरेक्ट, उनको क्या करना है सिर्फ अपने मन की, अपने इंट्यूशन की सुननी है। कोई सवाल है तो 2 मिनट बस उनको बैठना है, अपने भगवान से पूछना है और उसके बाद उनके दिल से खुद आंसर आएगा, ठीक है। Just please help universe, please one card please, thank you universe, thank you universe, one card please। एंगर, ओके, सो मे बी हो सकता है कि आपको जो आपकी पीस में नहीं जाने दे रहा वो है आपका गुस्सा, आपका ईगो। तो वैसे तो मुझे यहाँ पे इतना ईगो आप लोगों का लग नहीं रहा था, पर जैसा कि ये जर्नल रीडिंग है तो ये मैसेज उनके लिए है जिनके अंदर अभी भी किसी को लेकर या किसी बात को लेकर अभी भी कोई गुस्सा है जो अंदर ही अंदर उनको जला रहा है। ये गुस्सा देख रहे हो इनको कैसे, ये यूनिकॉर्न को बाहर नहीं उसके अंदर जला रहा है, अंदर आपको दिखेगा इसका ये आग। तो वो जो अंदर की जो आग होती है ना वो आपको खुद जला देती है, वो बाहर किसी को कुछ नहीं करेगी, आप खुद जलोगे, ठीक है। सो ये जो
किसी भी बात को लेकर, कोई भी अगर आपके पास्ट की कोई बात है या कुछ ऐसा है, तो उसको लेकर अगर आपके अंदर गुस्सा है या आपके अंदर ऐसा आ गया है कि ईगो ईगो बढ़ गया आपके अंदर, तो उसको आप छोड़ दीजिए। इस पोर्टल में उसे आप रिलीज कर दीजिए। इस एनर्जी के साथ मत जाइए न्यू पोर्टल में, ठीक है। आप अपने आने वाले साल में अच्छी एनर्जीज लेके जाना चाहते हैं ना, तो इस एनर्जी को लेके मत जाइए, ठीक है। इस एनर्जी को रिलीज करिए ताकि आपकी लाइफ में आप पीस और डिवाइन और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आपको चाहिए, उसको आप मैनिफेस्ट कर सकें। ओके, सो इसमें हम आपके लिए एक कार्ड हम लव गाइडेंस के लिए भी देखते हैं, ठीक है। सो ये गाइडेंस किसी के लिए भी हो सकती है, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, सेपरेशन में हैं, कुछ भी, ये उनके लिए हो सकती है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। वन कार्ड प्लीज फॉर व्यूअर्स, वन कार्ड फॉर अस। ट्रस्ट, सी कितने अच्छे कार्ड्स हैं। ट्रस्ट, नो मैटर आप शादीशुदा हैं, नो मैटर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या अभी आप सेपरेशन में हैं, आपको ट्रस्ट करना है। आपको ट्रस्ट इश्यूज अगर हो रहे हैं और इस ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, चाहे अपने पार्टनर पे या अपने आप पे, ठीक है, ये गुस्सा आपके अंदर की जो ये पावर्स है ना, इनको खत्म कर रहा है, ठीक है, मैनिफेस्ट नहीं करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छी चीजें तो आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी जो है वो लेकर आओगे। सो आपको ट्रस्ट रखना है अपने पार्टनर पे भी, अपने आप पे भी और अपने यूनिवर्स पे भी। ट्रस्ट का जो फैक्टर है ये आपको लेकर चलना है, ठीक है। बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आर्क एंजल माइकल आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन कार्ड फॉर माय व्यूअर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, वन कार्ड। Okay, spend more time outdoors. Okay, all right. सो स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, तो हो सकता है जैसे कि यहाँ पर भी ये जो है नेचर का कार्ड आया है। सो आप देखिए, आपकी सोल ऐसी है ना कि ज़्यादा ना बंद बंद आप लोग जो है, अगर आपका घर ऐसा है या आपका जहाँ आप रहते हो ऐसा, जहाँ पे हवा पानी धूप नहीं आता है, तो आपकी सोल ऐसी है ना कि वो उनको मतलब आपको खुद भी लगता होगा कि बड़ी घुटन हो रही है ना, मैं नहीं रह सकते ऐसी जगह में या मैं नहीं रह सकती ऐसी जगह में। तो आपको हमेशा अपने आप को कभी ना कभी हफ्ते में एक बार थोड़ा सा पार्क वार्क जाइए। मैं तो कहती हूँ अगर डेली जा सकते हैं 5-10 मिनट तो चाहिए, नहीं तो जो भी आपकी बालकनी है, पार्क है, थोड़ा सा नीचे कहीं टहल के आ जाइए, लेकिन थोड़ा बाहर निकलिए। अपने आप को बंद मत करके रखिए, अपने आप को ऐसे मत रखिए कि सिर्फ ठीक है पड़े हुए हैं, उठ के कुछ काम कर लिया। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस गए, ऑफिस से आए और फिर सो गए। थोड़ा सा ठीक है, थक जाता है इंसान, लेकिन 5-10 मिनट आप अपने आप को दे सकते हैं। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो उनके सामने थोड़ी देर बैठिए, ठीक है। पेट्स हैं तो उनके साथ थोड़ी देर बैठिए, और अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा बाहर या फिर अपनी बालकनी में खड़े हो जाइए 2 मिनट शांति से, फोन वोन सब साइड रख के, सिर्फ आप और नेचर। ओके, सो अब हम देख लेते हैं एक कार्ड सॉल्यूशन ऑरेकल से। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वन कार्ड, वन कार्ड यूनिवर्स, वन कार्ड। गुरु, यस। सो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि कुछ लोग हो सकते हैं कि गुरु को बहुत मानते हो, या कोई गुरु हो उनकी लाइफ में जो उनको गाइड करता हो, या किसी की गाइडेंस को वो बहुत ज़्यादा लेते हो, किसी ऐसे बड़े को या किसी को भी वो एज अ गुरु देखते हो, या उनके चार्ट में गुरु बहुत स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर भी कार्ड आ गया गुरु। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई ऐसे हैं कुछ लोग जो नहीं है जिनके पास गुरु, तो प्लीज़ आप अपने गुरु को ढूंढिए। आपकी ज़िंदगी में आपके गुरु आपको सही बात दिखाएंगे, ठीक है। आपको हर वो चीज़ जो आपको पूछनी है उसका आंसर आपको मिलेगा, और आंसर नहीं, वो आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक आपको जाना है। जो आपको मैनिफेस्ट करना है, जो इस धरती तक लेकर आना है ना, आपको इस धरती पे मैनिफेस्ट करना है, वो आपको यहाँ तक बताएंगे कि उसका रास्ता क्या है, कैसे कर सकते हैं। वो आपको आपके स्पिरिचुअल मास्टर, आपके स्पिरिचुअल गुरु जो है वो ही बताएंगे। तो अगर आप लोग जो है गुरु को नहीं मानते हैं, कोई गुरु नहीं है आपकी लाइफ में, तो
पूछिए, यूनिवर्स से पूछिए, बोलिए कि मुझे मेरे गुरु चाहिए, ठीक है, आप मुझे मेरे गुरु ला के दीजिए। ओके, सो अभी मैं थोड़े से अपने हैंडमेड वाले मैसेजेस देख लेती हूँ। Two cards, universe, two cards, only two cards. Thank you, thank you. Oh my goodness. ओके, सो आप देख रहे हैं ये क्या आया है, पेशेंस। यहाँ पे क्या आया है, पेशेंस। तो पेशेंस के लिए ना बहुत स्ट्रांगली आपको आ रहा है कि आप अपना धैर्य मत खोइए। आई थिंक कि बहुत सारे लोग ना इम्पेशेंट हो रहे हैं, शायद उनको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हम इतने दिन से जो है मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं या पॉजिटिव रह रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है इससे। तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आप पहुंचने वाले हो उस जगह पे। अब एंड मोमेंट में आके जो है, ये देखो ये ब्लॉसम कर रहे हैं ना, तो आप पहुंचने वाले हो जहाँ आप ब्लॉसम करोगे, ठीक है, एंड में है, एंड छोर पे हो आप। अब एंड में आके जो है अपने हथियार मत डालो, ठीक है, आप पेशेंस रखो। द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई इज द रिजल्ट ऑफ हर पेशेंस एंड स्ट्रगल। सी, यहाँ मैसेज देखिए, पेशेंस रखना है, ठीक है, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी कर रहे हो इतने दिन से, उसे करते रहो, ठीक है। और ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है यूनिवर्स। कार्ड्स देखिए आप, ये बोल रहा है यूनिवर्स, ठीक है। When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. मैसेज देखिए आप, जब आप कुछ चाहते हैं ना तो पूरा ब्रह्मांड उसको लाने में, उसको मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करने लगता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए करना पड़ेगा आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, ये आपको यूनिवर्स कह रहा है, ठीक है। सो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है और इस एनर्जी के साथ, इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको 1111 पोर्टल में एंटर करना है, ठीक है। ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, अपने आप पे, अपनी पावर पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पे। गुरु को ढूंढना है, नेचर के साथ कनेक्ट होना है और एंगर इश्यूज और ईगोज को लेट गो कर देना है इस 1111 पोर्टल से पहले एंड होने से पहले आप बैठिए 2 मिनट और सोचिए कि ठीक है, मेरे अंदर जो भी कमियां हैं पहले मैं उसे फाइंड आउट करूंगी या करूंगा। दूसरों की कमियों को जानने से पहले अपनी कमियों पे फोकस करूंगा और एक एक करके लिस्ट बनाइए और ट्राई करिए कि उस कमी को आपने बोलना है कि मैं इसे, यूनिवर्स हेल्प मी, एंजल्स हेल्प मी, ठीक है, मुझे हेल्प करो इसको रिलीज करने में, इन कमियों को रिलीज करने में, और आपको वो प्रॉपर करना है, ठीक है। जब आप ज्यादा गुस्सा करते हो या आपको ऐसा थॉट आता है या आपको जलन होती है, उसने ऐसा नहीं किया तो मैं क्यों करूं, वहीं पे आपको रोक देना है। नहीं, आ गया थॉट, कोई गलत बात नहीं, थॉट आना ठीक है, आ गया, पर आने के बाद उसको वहीं रोक देना, नहीं ये गलत है, ये मैं गलत सोच रहा हूँ या ये मैं गलत सोच रही हूँ, ठीक है। सो ऐसे करके आपको अपनी कमियों को दूर करना है, चाहे वो 1 हो चाहे वो 1000 हो, उनको दूर करना है, ठीक है, और पॉजिटिव सोचना है। और ऐसी अच्छी एनर्जी के साथ आपको 1111 की जो एनर्जी है, जो पोर्टल ओपन होगा उसमें एंटर करना है, ताकि हम आने वाला अपना 2021 बहुत अच्छा कर सके, ठीक है। सो 2020 को जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा गालियाँ नहीं देनी है। अगर आप आराम से देखोगे ना, कोरोना आया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई, लॉकडाउन लगा, फाइनेंस की इशू हुई, बट आप ये भी देखो कि लोगों को अपने अंदर अवेकन करा के गया, झांकने का जो है ना वो टाइम मिला, लोगों को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का टाइम मिला। और देखो, मैं ये मानती हूँ मेरी लाइफ में, अभी भी मेरी लाइफ में मैं सही सलामत हूँ, ठीक है, मैं स्टिल ठीक है, नो डाउट मेरा एक्सीडेंट हुआ है जो भी, बट मैं इसको ये नहीं सोचती कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है। ऐसा बाबा की कृपा है कि मैं इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद भी आज यहाँ पे बैठी हूँ आप लोग के सामने, बिल्कुल सही सलामत, कुछ नहीं हुआ मुझे, वो उसी की कृपा है, ठीक है। सो हमेशा ग्रैटिट्यूड दो, ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, हर चीज़ का होना। जो दूसरों के पास नहीं है वो आपके पास है,
जो भी है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। एक दिन मैं ग्रैटिट्यूड पे भी वीडियो बनाऊंगी। मैंने बहुत सारे अभी वीडियोस तो बना नहीं पा रही थी, ऑफिस जा नहीं रही थी, तो घर पे बहुत टाइम था, तो मैंने लिस्ट डाउन करके रखे हैं कि मुझे क्या क्या आप लोगों को जो है बताना है। सो वो मैं एक एक करके अभी फटाफट बनाऊंगी, वो चीज़ें करूंगी और आप लोगों को जो है वो वीडियोस मिलेंगी। बट अगर मैं लंबी लंबी कार्ड रीडिंग्स ना कर पाऊँ तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ। ठीक है, बट हाँ कुछ दिन 10-15 दिन दीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। सो आशा करती हूँ कि आपको जो है ये रीडिंग पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी और इस गाइडेंस को आप फॉलो करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। सो ये 1111 पोर्टल आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आप अपनी सारी नेगेटिविटी यहीं छोड़कर और 2021 में बहुत सारी पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स के साथ एंटर करो। खुद आपको भी ब्लेसिंग्स मिले और आप भी दूसरों को ब्लेसिंग्स दो। डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर यू। बाबा जी आप लोगों को आप बहुत 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 सारा जो है प्यार बरसाएं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आपको बहुत सारा प्यार करें, ब्लेसिंग्स दे। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।